देख के पकड़ो। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? टोटल प्राइजेस 53 कैटेगरीज के थे। हमने 53 प्राइजेस दिए। प्राइजेस कुछ नहीं सर, ये मोटिवेट करने के लिए होता है। हम ये इसके अंदर प्राइजेस और ये मेडल्स और ट्रॉफी सिर्फ इसलिए रखते हैं कि बच्चे मोटिवेट हों। और टोटल 53 लोगों को दिया गया है प्राइज़, 53 लोगों को। हाँ सर, कितने सालों से हो रहा है प्राइज? सर ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा छठा था कंपटीशन। ये जिम को वैसे 17 साल हो गए, मैं 2 या 3 साल में लेता हूँ, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हर साल लेने की। पिछले 3 साल में ये पहली बार था, मैं अभी तक ये छठा कंपटीशन था, लेकिन अब इसके बाद हर साल हम लिया करेंगे। बाबा भाई अभी मेरे से बोल रहे थे कि सर अब स्टेट लेवल पे आप ऑर्गेनाइज़ करो, जिसमें वेट लिफ्टिंग के साथ बॉडी बिल्डिंग और आर्म रेसलिंग हम स्टेट लेवल पे करेंगे। तो मैं और बाबा भाई यानी बारबेरियन और बाबा भाई मिलके, इनकी कंपनी, हम स्टेट लेवल पे उसको इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करेंगे। हमारा ये कंपटीशन रखने का मेन पर्पज़ होता है बच्चों में हेल्थ अवेयरनेस और मोटिवेशन पैदा करना, ताकि जो बच्चे हैं, आजकल देखिए कंपटीशन दुनिया के होते हैं। कंपटीशन सिंगिंग का होता है, कंपटीशन डांसिंग का होता है, कंपटीशन तो आजकल रील बनाने पे भी हो रहा है। लेकिन हमने कंपटीशन रखा लोगों में हेल्थ अवेयरनेस पैदा हो, बच्चों में हेल्थ अवेयरनेस पैदा हो, इसके लिए हमने ये कंपटीशन रखा, ताकि बच्चों में जो आज ख़ास तौर से अभी बीच में सर्वे आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि औरंगाबाद के जो बच्चे हैं ये ख़ास तौर से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस में नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा बच्चे नागपुर और अमरावती के बच्चे हेल्थ अवेयरनेस में हैं। हमारे इधर औरंगाबाद के बच्चों में उतनी हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी। इसलिए मैंने चांसलर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप इनको एक काम कीजिए, लोग ये प्रोग्राम नहीं लेते हैं, आप किस तरीके का प्रोग्राम लीजिए। हमने इसे हेल्थ अवेयरनेस के अंदर में ये प्रोग्राम रखा था। मैंने कभी पंजे का लिया नहीं, बस ऐसे ही एक लड़के ने बोला तो मैंने कहा चल वो भी ले लेते हैं। हेल्थ अवेयरनेस पैदा करना हमारा मकसद है और कुछ नहीं। बाकी कुछ बातें हैं जो बाबा भाई बारबेरियन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आइए। कितने लोगों को प्राइज दिया गया? हाईटेक और हमारे दोनों तरफ से बड़ा स्टेट लेवल का प्रोग्राम है ना। इनकी जो बेगम है, इनकी वाइफ जो धर्मपत्नी है, वो सीनियर डिवीजन के जज है बॉम्बे में पोस्टेड है। लोग बेचारे समझे वहाँ से फोन आया तो वहाँ भागे, फिर वहाँ से काम आया यहाँ भागे, तो इनकी लाइफ प्रोटोकॉल है। और ये ऊपर इनको जन्मदिन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, आफ्ताब भाई ने जो ये यहाँ इतना सुंदर गुलदस्ता बनाया फूलों का दिल्ली गेट में, अभी भाई हमारे बात कर रहे थे कि शुरुआत में यहाँ हॉस्पिटल डाला गया, फिर बाकी एक्टिविटीज शुरू थी। आफ्ताब भाई यकीन मानिए बहुत मेहनती और बहुत ही मतलब मैं से समझता हूँ कि ऐसे उनको अगर उनका लाइफ का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए तो एक अच्छा रोल मॉडल, एक आदर्श बन सकते हैं बच्चों के लिए। आप जैसे यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर्स, कितने बड़े बड़े पोस्टों पे जाने वाले बच्चे हैं, कुछ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन आफ्ताब भाई एक आदर्श बन सकते हैं और आदर्श है, हमारे लिए भी रोल मॉडल है।
और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से आफ्ताब भाई को देखा है, उनका संघर्ष देखा है। जिस तरह से उन्होंने ये जिम को बनाया है और इसका उद्घाटन जब किया गया था उस समय अब्दुल सत्तार साहब थे और बाकी और मैं समझता हूँ शायद महाराष्ट्र के तकरीबन बहुत सारे लोग थे। संजय भाऊ, अभी संजय केनेकर भाऊ जो कि मेरे साथ नगर सेवक थे, जब मैं नगर सेवक था, हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आफ्ताब भाई के इतने क्लोज फ्रेंड हैं वो। और आफ्ताब भाई भी ऐसा ये शहर में एक मिसाल है कि सर्व धर्म संभव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा लेके आफ्ताब भाई चलते हैं। मैं जब शिवसेना से इलेक्शन लड़ रहा था तो आफ्ताब भाई मेरे इलेक्शन में खाने का डब्बा लेके आए थे, बिरयानी वगैरह। तो सोचिए कि कितना हमारा आपस में जा रहा है और कितनी उनसे सीखने की बात है। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, आज से 25 साल पहले। दोस्तों बहनों, अभी आफ्ताब भाई बता रहे थे कि हेल्थ को कितना ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैं उसमें एक चीज जो भाई ने कही है उसको एक दुरुस्त करते हुए कहूंगा कि मतलब उनकी कही बात को मैं थोड़ा मेरे तरीके से कहूंगा कि जहां पर जिम होंगे, हेल्थ क्लब होंगे, वहां पे हॉस्पिटल नहीं होंगे, दवाखाने नहीं होंगे। और जहां पर जिम हेल्थ क्लब नहीं होंगे वहां पे सिर्फ दवाखाने होंगे, पेशेंट ही पेशेंट होंगे। ये निश्चित है क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी को भी अपने महीने में 2 महीने में सर्विसिंग करते हैं, ऑयल पानी बदलते, शरीर के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो आफ्ताब भाई ने जिम डाला गया है यहाँ, जो कोई इनका मकसद मैं इनको जानता हूँ, ये पैसे कमाने के लिए या व्यवसाय करने के लिए नहीं डाला गया है। ये मेरे जैसे दोस्तों को या आपके जैसे बच्चों को या दोस्तों को उनकी सेहत अच्छी रहे, उनकी फ्यूचर और अच्छा हो, लाइफ आगे बढ़े, कोई बीमारियों से मुक्त रहे। मैं इस जिम का मेंबर हूँ खुद। मैं आता हूँ, कुछ महीने काम जिम करता हूँ, बाद में कुछ ना कुछ छूट जाए, लेकिन आफ्ताब भाई का हमारा इतना प्रेम रहता है कि आफ्ताब भाई फोन करके बोलते हैं डॉक्टर साहब आओ जिम में आओ। सुबह फोन करते हैं, शाम में फोन करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता ये जो उनका अपनापन है और उनकी हेल्थ के प्रति जो प्रेम है, आप लोगों के प्रति जो प्रेम है, इसको लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको समझाना बहुत मुश्किल है, आपने वो समझना चाहिए वो फीलिंग को। क्योंकि अगर यहाँ ये जो दिल्ली का स्पॉट है, यहाँ पे अच्छा एक 3 स्टार होटल चल सकता है, एक फ्लोर ऊपर बना है, इतना इनकम हो सकता है यहाँ डेली 2 लाख 2.5 लाख का इनकम हो सकता है। लेकिन भाई जो है ऐसे की तरफ नहीं भागते हुए, वो सिर्फ हमारे आपके सेहत के लिए जिम उन्होंने डाला है। ऐसे मेरे बड़े भाई को और यहाँ तमाम जो मेरे दोस्त, हमारे डॉक्टर साहब भी पीछे बैठे हैं, सभी अभी बाबा भाई थे सिटी रिंग वाले, और सभी जिम ट्रेनर जो है उनको आज 26 जनवरी भी है और इस 26 जनवरी के निमित्त भी मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ। और आप हमेशा हेल्दी, निरोगी, आरोग्य आपका अच्छा रहे, आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। मैं कोई लीडर तो हूँ नहीं, बोलने की मुझे आदत है ही नहीं। अब आफ्ताब भाई बोले तो कुछ बोलता हूँ। हेलो, आ रही आवाज? ठीक है। मैं बारबेरी जिम का फाउंडर मेंबर तो हूँ। कितने 16 साल हो गए? 16 साल कंप्लीट हो गए हैं बारबेरियन को। और मैं 16 साल से आफ्ताब भाई के मोटिवेशन की वजह से, हालांकि मेरे को बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, मेरे को बैक इंजरी थी, मेरा ऑपरेट भी हुआ है, बैक का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है जिम की तरफ जाना नहीं है। लेकिन मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ, और सिर्फ ओनली आफ्ताब भाई के मोटिवेशन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज मेरी एज 51 है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं फिट हूँ। और रेगुलर आना चाहिए जिम को सब लोगों ने। और आप लोग बहुत माशाल्लाह से सब यंग है, आगे बहुत लंबी लाइफ है आप लोगों की। अच्छे से आप लोग आगे जिम आइए, एंजॉय कीजिए। और जैसा केनेकर सर ने बोले थे,
एक कूल हेड और एक शांत दिमाग भी ज़रूरी है अच्छी बॉडी के साथ। तो अपने अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बॉडी होने के बाद एग्रेसिव नहीं होना चाहिए इंसान ने, थोड़ा सा अपना दिमाग का होश का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और मैक्सिमम जो जिम जो आते हैं वो बच्चे कभी एग्रेसिव रहते नहीं है, वो लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, वो हमेशा कूल काम रहते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाले अलग बच्चे होते हैं जो ओनली बॉडी बताकर शो ऑफ करते, लेकिन जिम वाले बच्चे कभी ऐसा करते ही नहीं है। तो रेगुलर आइए, जिम को आइए, रेगुलर रहिए, सब लोग हेल्थ का ध्यान रखिए, ड्रग्स से दूर रहिए, सिगरेट गुटखा ये चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए। और शुभकामनाएं आप लोगों सबके लिए, बेस्ट ऑफ लक। तो ये आवाज़ आप तक पहुँचे इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि संजय बाबू के आने तक मैं कुछ दो लफ्ज़ आपसे बात कर सकूँ। कुछ प्राइजेस, कुछ मेडल्स, कुछ सर्टिफिकेट्स। मैं जानता हूँ आप लोग जो इस पीरियड में, इस बीच में आए हैं, कुछ उम्मीद से आए होंगे कि हमारे उसमें फर्स्ट है कि नहीं है, सेकंड है कि नहीं है। मैंने मेरे तरफ से पूरी कोशिश की आपको मोटिवेट करने के लिए। मेरे तरफ से कुछ सर्टिफिकेट्स और मेडल्स आपके घर तक पहुँचे। बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए, अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उन्हें यही सर्टिफिकेट्स चाहिए होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइज़ था वो नहीं मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा। जो टाइटल प्राइज़ है वो भी मिलेगा, बीच में कुछ इन्वेलप्स भी मिलेंगे और आपको मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अफजल कहाँ है? अफजल ऊपर आना, अफजल को बुला। कहाँ है अफजल? स्पीकर साहब आए। मेरे आदरणीय, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, हमारे नेता संजय किनीकर भाऊ, बीजेपी के महामंत्री और जनरल सेक्रेटरी, इनकी फ्लाइट है 9 बजे की। मैंने रिक्वेस्ट किया आप 10-15 मिनट मेरे स्टूडेंट्स को बोले बगैर जाइए नहीं। सर मैं थोड़ा सा आपको पहले 2 मिनट बोलूँगा ताकि आपको पता चले। लास्ट ईयर से ज़्यादा सक्सेसफुल कंपटीशन हमने कराया है अभी। सर आपके फोटो लगे बगैर हमारा काम नहीं होता, और ये 4 दिन से लगा हुआ है। तो माइक के साथ बोलूं क्या? आपकी आवाज़ माइक में अच्छी नहीं। कितने साल हुए आपने? कितने साल हुए? सर 24 अपना 16वां साल 16 2017 17वां साल चल रहा है। बार्बियन हेल्थ क्लब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जिम, बार्बियन हेल्थ क्लब को पूरे 16 साल कंप्लीट हुए। बोले तो सही तरीके से अब तक भाई 16 साल कंप्लीट करके जिम को जवानी में लाए पूरा। ये उम्र 16 साल की ताकत बनाने की होती है। निश्चित स्वरूप से आवाम में एक मैसेज हमारे काम का, हमारे बिहेवियर का, हम जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, उसका एक मैसेज जाते रहता है। और आप जिस बार्बियन आफ्ताब भाई के पास आते हो अपनी सेहत बनाने के लिए, या तो औरों को प्रेरणा देने के लिए कि मैं इस जिम में जाता हूं, बाजू वाले को बोले तो 2 मिनट तो सोचता है साला मैं क्यों नहीं जिम करता हूं। ये देखो, समाज में हम जो काम करते हैं उसकी सारी प्रेरणा हमारे आजू बाजू रहने वाले लेते रहते हैं। निश्चित स्वरूप से हमारी एक कद ऊंचा होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं।
बारबियन में जाने वाला और बार में जाने वाला, इसमें फर्क है। तो अरे अरे अंकल सॉरी, मैं आपको देखा ही नहीं अंकल। नहीं अंकल अंकल नहीं, सॉरी मेरे भाई, सॉरी भाई भी नहीं, अरे बेटा बोलो। आओ, आपकी कमी थी, आओ, पूरे सफेद कपड़े में आए आप। मैं ये इसमें थोड़ा रखा मैंने। तो मैं सभी युवा साथियों को, अकबर भाई जैसे टीचर आपको मिले, उन्होंने अच्छी तरह से कंपेयर किया, आपको कंपेयर किया, प्रोग्राम दिए और अच्छी तरह से स्टूडेंट उन्होंने सफल किए। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, आफ्ताब भाई को शुभकामनाएं देता हूं और अभी सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया में आप सेहत बना रहे, लेकिन दिमाग कभी खराब मत होने दो। आदमी का सेहत बन जाती है, लेकिन उसका दिमाग अगर उस सेहत को अच्छा काम ना करवाए ना, तो अपनी पर्सनैलिटी पूरी उतर जाती है। कितनी भी जिम में बनाओ, जिम में कितने भी पर्सनैलिटी बनाओ, अगर दिमाग सही काम नहीं कर रहा तो उतर जाती है। और हमारी आवाम में कद उठाव करने का है, तो निश्चित स्वरूप पे इसका फायदा आगे अपने तरक्की के लिए करना चाहिए। ये देखो, ये उम्र है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जिंदगी से लड़ते नहीं, क्योंकि वो जिम मारते नहीं। जो जिम मारता है वो जिंदगी से लड़ सकता है। उतनी ताकत, कॉन्फिडेंस लेवल ये जिम से मिलता है। कभी कभी लोग ये जिम में भी आते हैं, शौक से आते हैं, बॉडी बनाना है, जिम बनना है, लेकिन आप युवा लोग हैं, आपको एक बात मालूम पड़ना चाहिए कि हम जिम कर रहे हैं जिंदगी से लड़ने के लिए। हमारे पेशेंस कहां बढ़ेंगे? हम यहां जिम करेंगे तो पेशेंस बढ़ेंगे, नहीं तो जो जिम नहीं मारता उसके पेशेंस बहुत कम रहते हैं, वो जल्दी भड़क जाता है। हमारे को पेशेंस बनने के लिए हम जिम कर रहे हैं। हम जिंदगी में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हम ये जिम कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर भड़कने के लिए नहीं, दूसरे को ताकत बताने के लिए नहीं, हमारी खुद के अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए जिम कर रहे हैं। ये कभी भी ख्याल में रखो, नहीं तो ये आधे जिम में बहुत कुछ नमूने ऐसे आते हैं कि दूसरे को बॉडी भी दिखना और मेरी ताकत भी दिखना। भाई तेरी ताकत मत बता, तेरी अकल बता। हाँ, और अकल जब चलते, अकल का काम ताकत के साथ है। और इसीलिए मैं कुछ ए बेटे, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, नहीं तो एक्सीडेंट होने को टाइम नहीं लगता और बनने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक्सीडेंट होने को एक समय नहीं लगता। कभी कभी हम एक बात को मुकर जाते हैं जिंदगी में, वो बात अगर आपके कान में आती थी तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट होने से बच जाते थे। इसलिए सुना करो, और सुनने की ताकत बहुत बड़ी होती है। बोलने से ज्यादा सुनने की ताकत रखने वाले बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन सुनने की ताकत अगर कम हो गई तुम्हारी तो समझ लो तुम्हारी तरक्की भी कम हो जाएगी। सुनने की ताकत रखो, कब क्या मिल जाएगा सुनने में और क्या जिंदगी बन जाएगी ये पता नहीं रहेगा। इसलिए आज आफ्ताब भाई, आप जिम मारते मारते दो बातें, एजुकेशन, शिक्षित, मराठी में कहते हैं शिक्षित, जो एजुकेशन लेता है उसको शिक्षित कहते हैं, और सिर्फ एजुकेशन लेने वाले को शिक्षित कहते हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद अच्छा बिहेवियर करने वाले को सुशिक्षित कहते हैं। हाँ, और सीखने के बाद बिहेवियर अगर अच्छा नहीं हुआ, वो कलेक्टर भी रहा तो लोग बोलते हैं क्या सीखे, पढ़े हुआ है क्या, ये पढ़े हुआ थोड़ी है। इसलिए हम जो भी सीखते हैं उसका इस्तेमाल अगर अच्छा नहीं हुआ तो हमारे सीखने को कुछ नहीं रहता। इसलिए कल्चर उसके साथ जोड़ के रखो। कल्चर के साथ अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो आपके माँ बाप भी। सर प्लीज साइलेंस हो जाइए थोड़ा, एक मिनट लीजिए। जिस काम के लिए आप लोग आ गए वो काम हमारा बहुत नजदीक है, बहुत क्लोज है।
सबसे बड़ी बात तो हमारे जो यहाँ से गेस्ट गए हैं कानेकर सर, जो बीजेपी के हमारे सर के बहुत अजीज दोस्त है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त होने के बावजूद 2 मिनट 5 मिनट स्पीच क्यों नहीं होती, उन्होंने सर के लिए आए और स्पीच देकर अपना जरूरी काम के लिए वापस चले गए। मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। कोई किसी के लिए वक्त नहीं निकालता, फिर भी वो आए। और यहाँ पर जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पावर लिफ्टिंग मिस्टर बारबेरियन 2025 का 2025 का यहाँ पर चैंपियन ऑफ चैंपियन और बेस्ट प्लेयर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। कुछ ही वक्त में आप लोगों के सामने ये प्राइज डिक्लेयर हो जाएंगे। कौन कौन सी कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग में हमारे वैभव सर ने, हम लोग ने हमारे साथ मिलकर हमारे सर ने निकाले हैं, कुछ ही वक्त में आपके सामने 2 से 5 मिनट में इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो पंजे के हमारे रेफरी यहाँ पर बैठे मौजूद, हमारे फरद जो कि मौलाना आजाद कॉलेज से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट है वहाँ के, बेहतरीन प्लेयर और स्टेट लेवल चैंपियन है। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद स्टेट चैंपियन मज्जुल आला, ये भी आर्म रेसलिंग के चैंपियन है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने भी बड़े ही अच्छे अंदाज में फेयर टूर्नामेंट लेते हुए हमारे इस टूर्नामेंट को सक्सेस कराया है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर सर ने हमको जो इतना बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म दिया है, इससे पहले कॉम्पिटिशन हुआ था, सर की हमारी बात हुई थी, सर ने बोले थे अकबर सर अपन इसके बाद इससे अच्छा कंपटीशन लेंगे, तो सर ने वो करके दिखाया है। मैं चाहता हूं एक बार हमारे आफ्ताब सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। उसमें रीजन भी है, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक वादा और किया है, मैं वो भी डिक्लेयर कर दूं सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर ने बताया है कि सर हम अगले टाइम ये टूर्नामेंट को और अच्छे प्लेटफॉर्म पे बड़े स्टेज के ऊपर लेकर जाएंगे और ज्यादा स्प्रेड करेंगे और बच्चों को उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइज देने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारी जो यहाँ पर की मोहसिन सर की जो कमेटी है, कमांडो कमेटी मैं उनको बोलता हूँ, जो बारबेरियन के बेहतरीन चलाने वाले हैं, हमारे ऐसे यहाँ पर ट्रेनर्स है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर वक्त इस चीज को संभाला है, बड़े ही अच्छे अंदाज में हर चीज छोटी छोटी गलती को मैनेज करते हुए इस टूर्नामेंट को यहाँ पर लेकर आया है। उम्मीद करता हूँ सर इसी तरह से आप आगे भी कोऑपरेट करेंगे। मोहसिन सर, उनकी टीम, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जेर सरपरस्ती में मैं सर से वापस से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपकी स्पीच के बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेरेमनी है वो स्टार्ट करे। हमारे बीच मौजूद हमारे गेस्ट और आए हैं, हम उनसे भी मोटिवेशनल स्पीच 5 मिनट 2 मिनट के लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करनी पड़ती है मेरे साथ। तेरा वजन कम कर दे रहे, ये गलत हुआ। आपको ये मालूम बनाएंगे और ट्रॉफी मिलेगा, हमारे बड़ौदा और ये
आप लोग इसको कैसे निकल रहे प्राइज देंगे बच्चे को सेकंड प्राइज इनके ग्रुप में हाँ निकाल 60 to 65 categories are going to be organized. थोड़ा सा वो सर नहीं दिख रहा और मुझे आगे 75 to 80 categories. Second position in this group, Abuzar Qureshi, 82. Second position to this group, number winners stage group, मैं उनके लिए 560 category सरफराज खान 60 to 65 winner in this group. 65 to 70 category. Abdullah Samir Durge wrestling champion. अभी अकावा wrestling इब्राहिम अली खान लेकिन मजा आ गया और सबको मेडल लेके आऊंगा और सब चीजें प्राइस कैश प्राइस उन्होंने बड़े पहले लिया और और इसका भाग मिस्टर मार्गरिन यही का है इसके बच्चे को मैं बनाऊंगा इसके जो डैडी आएगी डैडी
ये सब चीजें तो कुछ नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से बढ़ता है, आप रिलेट करते हैं, ये उस चीज का काफी करता सकता है। बहुत प्यार बैठे मेरे सर, बहुत प्यार बैठे नेक्स्ट डे कंपनी के लगाना थोड़ा सा वेट कम करके आना चाहिए। ये आपको सही रास्ता दिखाता है, राइट पथ चले जाता है। इन्होंने एक 24 को 24 के एजुकेशन स्टेज 4 महीने 4 से 5 महीने में 24 के लिए, हालांकि थोड़ा अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं। मैडम मेरे निकालने बजाय हम स्वयं ये ख्याल है कि ये बढ़िया ये रफी खान साहब आपकी डेडिकेशन और प्रोग्राम और इसका साहब आपके नहीं टीम ने छोड़ दिया था कि लॉक करने में मना किया कराने के लिए। अरे आप लोगों के साथ ईमानदारी पे कोई कमी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि काफी एक्टिव शख्सियत है। मेरा उनसे मेरे ख्याल से 24 साल पुराना रिलेशन है और मैंने काफी अपने वक्त में जब भी मुझे जरूरत रही संजय बाबू मेरे साथ खड़े रहे।
और इसीलिए मैं कोई भी प्रोग्राम उनके बगैर संपन्न नहीं करता। कोई आए ना आए, संजय बाबू टाइम निकाल के आते, हालांकि उन्होंने दोपहर में मुझे दे दिया था, अरे तो मेरे को जाना है, मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा सर आपके लिए जरा प्रोग्राम जल्दी कर लूंगा, आप 10 मिनट के लिए आगे जाओ, मेरा कचरा नहीं करना। दोस्ती मेरे वो लीडर नहीं है, मेरे दोस्त हैं वो। मालिक उसको और ऊपर ले जाए, महामंत्री से मंत्री और मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए। बस बोलने का पर्पस ये था दोस्तों। अब हम आते हैं अपने कंपटीशन पर। थोड़ा सा अकबर भाई पहले आपसे मोटिवेशनल स्पीच देंगे। आदरणीय मेरे दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर, जो काफी पुराने पॉलिटिशियन है, ये भी आपने एक चीज देखी कि संजय बाबू ने अपनी स्पीच रोकी उनके लिए, ये जब आए तो इनसे भी मेरा 25 से 27 साल हो गए। ठाकुर साहब से भी यानी हम जब बचपन में थे ना, जब मिले थे, है ना, अभी भी बचपन में ही हम तो इनको भी रिक्वेस्ट की मैंने कि सर टाइम निकाल के आइएगा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम वो आएगा, साहब आएगा, साहब आए, डांगे साहब आए, डांगे साहब नहीं आए तो खैर ये अकबर भाई पहले कुछ बोलेंगे, फिर हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे लगते हैं। किया है संजय बाबू, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कुछ वीडियोस मैं भाऊ को भेजूंगा, संजय साहब को मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा। इसमें कुछ इतने अच्छे बच्चे इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किए सर, कुछ स्टेट लेवल पे भी इसमें गए हुए हैं। हमारे बीच में स्टेट लेवल के रेफरी, एक नेशनल लेवल के इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वैभव साहब ने। ये नेशनल लेवल भी खेल के आए हैं, इंटरनेशनल खेल के आए हैं सर। और इस कंपटीशन को सक्सेस करने में वैभव साहब और ये अकबर सर, ये दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सत्कार करूंगा पहले भाऊ का, उसके बाद ये कुछ दो लफ्ज बोलेंगे। ब्रेन जिम और आफ्ताब भाई को बहुत बहुत मुबारक। बहुत सक्सेसफुल कंपटीशन हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले साल में और अच्छे स्टेट लेवल पर मिलकर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। हम हाईटेक इंफ्रा भी इसमें पार्टिसिपेट होंगे, हम उसमें स्पॉन्सर करेंगे। बाबा बिल्डर और हम सब मिलकर इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल पर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन लेंगे। थैंक यू सर आपने भी कुछ लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, बताइए। अरे बेटे खाना खा के जाना है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी रखी है। बारबरियन जिम की तरफ से जो वेट लिफ्टिंग रखा गया था ये बड़े पैमाने पे था और ये सक्सेस हो गया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ या आफ्टर 2 मंथ बाबा बिल्डर एंड हाईटेक इंफ्रा दोनों की तरफ से स्टेट बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग और तुम्हारे वेट लिफ्टिंग क्यों ना रखा जाएगा इंशाल्लाह। और आफ्ताब भाई जो औरंगाबाद में नौजवानों के लिए जो कर रहे हैं एकदम काबिल तारीफ है। स्टूडेंट बोलो, नौजवान बोलो, सब आफ्ताब भाई ओके। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।